एंड आज के इस वीडियो में या फिर इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोर आने वाला टॉप डाउन एनालिसिस। जैसे कि हम लोग बायस निकालना सीख रहे थे, तो बायस के साथ साथ में अब हम उसको पूरा एनालिसिस करेंगे। बेसिकली ये भी किसके अंदर ही आता है? बायस के अंदर ही आता है। क्या आता है? टॉप डाउन एनालिसिस होता है, बायस के अंदर ही आता है। टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब है कि हम लोग पहले बड़े टाइम फ्रेम में चल करके क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। देन फिर उस वाले जो हमारा एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम जो क्या आते हैं, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं। और फिर हम लोग जो है उस पर अपना एंट्री वगैरह डिफाइन करके एंट्री वगैरह लेते हैं। सिंपल। बड़े टाइम फ्रेम पर हम लोग क्या करते हैं? बड़े टाइम फ्रेम पर बायस वगैरह देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर आकर के एंट्री वगैरह प्लान करते हैं, फिर और सबसे छोटे टाइम फ्रेम पर आकर के हम लोग क्या करते हैं? अपना जो एंट्री है उसको प्लान करते हैं। ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट कहाँ पर है, हम लोग कहाँ पर हैं, अभी क्या कर सकते हैं। देखो, बेसिकली अगर अगले वीक के लिए देखेंगे तो हम किस टाइम फ्रेम से देखेंगे? अगले वीक के लिए ओनली देख रहे हैं तो हम H4 H1 में देख सकते हैं, लेकिन हम आगे का पहले बायस क्लियर करते हैं क्या क्या है मार्केट। मैं चलता हूँ 1D पर, क्योंकि 1 वीक में हम ऑलरेडी अच्छा खासा देख चुके हैं। 1 वीक में ज़्यादा कुछ है नहीं, खाली वहीं पर था यहाँ से। और ये जो था कि मार्केट यहाँ पर समथिंग अप्रोक्सीमेटली कुछ तो मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा या फिर यूट्यूब चैनल में वो डला हुआ है, उस सॉरी टेलीग्राम चैनल में वो डला हुआ है कि यहाँ से मार्केट बायस का जो था बुलिश ही था जब ये वाला कैंडल बना था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से ऊपर जाना था इसको। तो मैं 1D में आऊंगा, ऊपर गया वो। एंड अभी जो मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ, मेरे जो लेवल्स होते हैं वो कैसे निकालने हैं। क्या अब हम लोग यहाँ बाय गए हैं तो क्या बाय कंप्लीट हो चुका है या फिर अभी नहीं हुआ है? वो चीज हमको क्लियर करनी है। हमारे पास जो है मार्केट यहाँ से अप में गया, कहाँ से? ये है हमारे पास में लो, और ये है हमारे पास में हाई। अब यहाँ पर देखो, इसने यहाँ पर कोई इंड्यूसमेंट वगैरह तो लिया नहीं था डेली का। और यहाँ पर डेली का और जो हमारा इंड्यूसमेंट था वो भी यहाँ पर था। इसलिए मार्केट यहाँ पर रेंज किया काफी टाइम तक, एंड देन अब उसको ब्रेक किया। तो क्या हमारे पास ये जो रेंज है वो पूरी हो गई है? देखो, हम जो निकालते हैं लेवल्स कैसे निकालेंगे? हमारे पास लो जो है वो ये वाला पॉइंट है, हाई जो है वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इसके बीच में हमारे पास जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ पर अगर मार्केट आ जाता है, ये वाला जो पॉइंट है 6 2 वाला, अगर इसके नीचे मार्केट आ जाता है फिर बुलिश जाता है, तो ये जो है पूर्ण स्ट्रक्चर माना जाता है। हालांकि इसने डेली का अपना इंड्यूसमेंट टेकन नहीं किया है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो मूव है वो जो है क्या होगा, हमारे पास में यहाँ से कहाँ तक गया है? यहाँ तक आया है, यहाँ से यहाँ तक आया है। देन अब हम क्या करेंगे, इसका बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट अपोजिट जो है वो लगा देंगे। एग्जैक्ट अपोजिट बोले तो जो हमारे पास में जो फिबो है उसको हम लोग नीचे से ऊपर लगाते हैं ना। अब यहाँ से हाई से जो लो भी बना है वहां तक लगाएंगे। एंड मैं जो इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ, ये डिफॉल्ट हो गया। ठीक है, ऊपर आने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है, वो कौन सा है? ये वाला। सबसे हाई पर हमारे पास में कौन सा है? सबसे ऊपर वाला जो हाई है वो ये वाला टारगेट है हमारा। मार्केट मतलब यहाँ तक घूम फिर के कैसे भी यहाँ तक जाएगा। कितना है? 3733। क्या हम इसको पहले ही पूर्ण इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर ही यहाँ तक दे सकते हैं? क्या यहाँ तक ही यहाँ पर जाएगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द केसेस हैं कि हम लोग जो है यहाँ पर क्या लगाएंगे, गन बॉक्स लगाएंगे पहले। देन फिर हम डिफाइन करेंगे हमारे पास मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि यहाँ से जो ये वाला लेवल है, जो ये वाला लेवल है, इस इन दोनों के बीच का जो 50% है वो कौन सा एरिया है? 50% एरिया जो है वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। राइट, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। एंड ये जो लेवल है वो क्या होगा, हमारे पास में क्या हो जाएगा? लेवल निकल के आ जाएगा। मतलब कि हमारे पास में ये जो है एक हाई यहाँ पर है, और मैं फिबो हटा देता हूँ। ठीक है, ये हाई था पिछला वाला, वो हाई है हमारे पास में फिबोनाची का। ये जो है हाई है हमारे पास में इन दोनों के बीच का जो 50% है। तो मार्केट जो है कैसे कर सकता है? देखो, अभी मैं टॉप डाउन एनालिसिस बता रहा हूँ ना, तो मैं आपको इसका मार्केट का फ्यूचर प्रिडिक्शन भी करते हैं किस तरीके से होगा। देखो, यहाँ से थोड़ा नीचे आए, देन यहाँ पर दिखाए, देन यहाँ से फिर थोड़ा नीचे आए कहीं पर भी यहाँ से, एंड देन फिर वो चलता हुआ नहीं अपसाइड के लिए।
इस तरीके से। क्या यहाँ से हम लोग कितना नीचे देख सकते हैं? यहाँ से हम फिर से उतना ही नीचे देख सकते हैं जितना कि यहाँ से हमने नीचे देखा था। मतलब कि हम लोग यहाँ से जो लो है हमारे पास में वो ये वाला है ना? ये वाला है। देखो इसने जो है क्या किया हुआ है, इसने हाई ब्रेक नहीं किया था, तो ये ऐसा तो होगा नहीं। हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो ये वाला है। यहाँ से देखो, मार्केट ने हमारे पास समथिंग 50% से पूरा कर दिया है। यहाँ से जो अपसाइड में गया था वो 50% पूरा कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको उठा करके हमारा लो ये वाला डिसाइड कर लेते हैं। हमारे पास जो भी हाई यहाँ पे बनेगा वहां तक उसको लेकर के जाएंगे, वहां से जो रिट्रेस्ट आएगा वो अप्रोक्सीमेटली कहाँ तक आएगा, 0.62। तो मतलब कि ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक होगा यहाँ पर, ये हमारे लिए क्या रहेगा, काम का रहेगा। ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक रहेगा डेली का, जिसने इसको काम नहीं करवाया अच्छे से, ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक रहेगा, ये अच्छे तरीके से काम करने के लिए अवेलेबल होगा। इसके नीचे मार्केट जाने की कोशिश भी करेगा तो ज्यादा टाइम तक वो क्या नहीं कर पाएगा, खाली स्वीप ही कर पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा ज्यादा टाइम तक उसके नीचे। ठीक है। तो हम जो इन फ्यूचर से देख रहे हैं कि मार्केट पहले इसको थोड़ा ट्रैप कर दे, फिर इसके ऊपर जाए, देन यहाँ से हमको सेलिंग दिखाए, फिर हम लोग यहाँ से देखें इस तरीके से, एंड फिर यहाँ से बाय देखें। जिस भी तरीके से होगा ना, इस तरीके से। एक इसके अंदर है डेली के अंदर, डेली के अंदर बायस क्लियर हुआ, तो मार्केट में बायस जो बुल साइड का डेली के अंदर में। एंड अभी देखो बायस जो है यहाँ पर, तो बुल साइड यहाँ पर होगा ही, लेकिन यहाँ तक क्या बेरिश के लिए देख सकते हैं। हाँ बट कब, जब हमारे पास में ये वाला लाइन है वो टैप होने के बाद रिवर्सल दिखाएगा, कौन से टाइम फ्रेम पे? वो हो सकता है M15, हो सकता है M30। जो टाइम फ्रेम आप यूज करते हो, H1 भी आप ले सकते हो। मैं आपको लेकर के चलता हूँ H4 में। इसलिए हम डेली टाइम, डेली के जो स्ट्रक्चर हैं वो क्लियर करते हैं। जो हमारे पास में क्या होता है, मार्केट के बुक्स होते हैं प्रीवियस वाले, जो कि डेली के अंदर नहीं दिखते हैं। डेली के अंदर एक कैंडल दिखता है, उनको हम मार्केट से ऑब्जर्व करेंगे। मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ से एक क्या बनाया, डाउन साइड के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मूव दिया, एंड फिर ऊपर चला गया, इनको कर दिया ब्रेक। तो अभी जो मार्केट है थोड़ा सा क्या है, बुलिश है। कहाँ तक के लिए, इस वाली लाइन तक के लिए, मतलब इस वाली लाइन को ब्रेक करने से पहले नीचे आता है तो वो ज्यादा अच्छा हमारे लिए इम्पैक्ट नहीं रहेगा, या फिर हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। उसीलिए हम लोग क्या करेंगे, देखो मार्केट यहाँ पर ओपन है, हम लोग M15 मारते हैं, ठीक है। दिल्ली से सीधा M15 मारते हैं, एंड हम लोग यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास में जो ये वाला लो है, ये वाला लो हुआ, ठीक है। नीचे लिक्विडिटी है मेरे को पता है, लेकिन अभी नहीं, ये इसको हंट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास ये जो लिक्विडिटीज हैं, अभी इनको हंट नहीं करेगा, क्योंकि अभी मार्केट पहले यहाँ से और ऊपर जाएगा, यहाँ से पहले और ऊपर जाएगा। कहाँ तक? हम इस वाले इंड्यूसमेंट से यहाँ से अपसाइड में देख सकते हैं मार्केट को। क्या हम इसको इसके यहाँ पर ये इस वाले ओबी से देख सकते हैं? हाँ यहाँ से भी देख सकते हैं, इफ आता है तो। नहीं आता है तो फिर हमको यहाँ से, अगर वो रिवर्सल दिखाता है तो यहाँ से यहाँ तक हम कहीं भी रिवर्सल देख सकते हैं। हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक यही है। तो मार्केट के ज्यादातर चांस है कि मार्केट यहाँ तक आए, देन हमको रिवर्सल दिखाए, हम लोग अपना रिवर्सल देखेंगे बुलिश साइड के लिए, इस वाली लाइन तक के लिए। ठीक है। तो हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस में पहले डेली के अंदर जाएंगे, H4 के अंदर देखेंगे क्या चल रहा है। अगर कुछ क्लियर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग M15 के अंदर आते हैं, स्ट्रक्चर बेस देख लेते हैं। हमारे पास जो है इसका इंड्यूसमेंट किधर है, इसका इंड्यूसमेंट किधर है? इससे पहले देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, इंड्यूसमेंट बना है ये वाला, जो कि यहाँ पर टेकन नहीं हुआ था, यहाँ भी नहीं हुआ। तो हमारे पास लो तो यहाँ पर नहीं है, लो कहाँ पर है, यहाँ पर जहाँ पर इसने ये वाला इंड्यूसमेंट लिया, ये वाला हमारे पास में लो। और जो ये वाला बना हमारे पास में है, इसी स्ट्रक्चर से ये, ठीक है। ये बना हमारे लिए हाई, और यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया, और इसका इंड्यूसमेंट कहाँ पर आ गया, ये वाला आ गया। तो ये हो गया हमारे पास में क्या, BOS। मार्केट नीचे आता है, सॉरी यहाँ से पहले नीचे जाने की कोशिश करता है, फिर देन ऊपर चला जाता है। अब क्या होगा, अब हमारे पास में यहाँ से एक अनसस्टेनेबिलिटी वाला जो मूव है वो एक नीचे की साइड में आना चाहिए, देन फिर उसको थोड़ा सस्टेन करके फिर देन रिवर्सल देना चाहिए, तो हमारे लिए ज्यादा बेटर होता है, किसके लिए, एंट्री लेने के लिए, या फिर किसी भी तरीके से। ठीक है। यहाँ पर इसको करने के बाद वो इस तरीके से चले, बोस हो गया ना, यस। इंड्यूसमेंट हमारा ऑलरेडी ये हो गया, ये हमारे पास FVG, इसके नीचे कोई FVG भी नहीं है, तो ऑर्डर ब्लॉक भी पेंडिंग नहीं है, खाली ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बचा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे टैप हो चुका है। हम इसको देखें तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये बचा है, जो कि ऑलरेडी थोड़ा सा बहुत माइनर सा बचा हुआ है टैप होने से। तो इन्हीं दोनों में से किसी को एक को काम करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो खाली इंड्यूसमेंट टेकन के बाद में हम लोग ऊपर देख सकते हैं। ठीक है। ये गोल्ड का हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ यूरो का।
ये है यूरो का। यूरो के अंदर हम लोग चलेंगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो क्या हुआ, मार्केट काफी टाइम से एक ही जगह पर रुका हुआ है। ठीक है, मार्केट काफी टाइम से एक ही जगह पर रुका हुआ है। लेकिन उससे पहले उसने अपने नीचे की साइड में एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक किया। क्या हम इसको स्ट्रक्चर मारेंगे? नहीं, इसका हम एमएसएस बोल सकते हैं। उल्टा मार्केट जो है यहाँ पर क्या हुआ है, एसएम हमारे एसएम सिक्योरिटी यहाँ पर उसने खाली इंड्यूसमेंट लिया यहाँ पर, ये वाला। ये हमारे पास क्या हुआ, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, यहीं से। इस इंड्यूसमेंट को टेकन करने के बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। ऊपर जाते हुए वो यहाँ पर रेंज करने लगा है। इसका मतलब है कि ऊपर जाने के लिए रेंज जो है उसके पावर में कम हो रही है, और यहाँ पर सेलर्स जो है वो भी एक्टिव हो रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इस कंडीशन में मार्केट को एक जगह ट्रैप होने देते हैं, मतलब मार्केट जो है किसी एक तरफ बाहर निकल जाए। फिर हम लोग क्या करें, उसको उसके अपोजिट में हम लोग देखें कोई ट्रेड को। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर डेली के अंदर कोई क्लियरिफिकेशन नहीं देख सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, H4 को अंदर जाना पड़ेगा, देन फिर देखना पड़ेगा। H4 के अंदर देखते हैं तो हमारे पास में पता चलता है कि मार्केट ने यहाँ पर जो इक्वलाइज बना रहा था उनको टेकन किया, एंड थोड़ा सा नीचे जा रहा है। वही चीज की फिर से वही चीज की मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है तो कितना नीचे जा रहा है, वो यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आए इस तरीके से, क्योंकि H4 है। H4 के अंदर में स्ट्रक्चर है, तो वैसे तो बुल्लिश ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा नीचे गया था। और जो हमारा आईडीएम है किसके अंदर में, H4 के अंदर में, ये एक लो हो सकता है कि इसका H1 का, उसका भी चौक हो चुका है। और उनके लिए यहाँ पर क्या हो गया है, एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, जो कि 2-3 बार टैप हो चुका है। अब नीचे हमारे पास में लिक्विडिटीज हैं, नहीं है, देखो कोई भी नहीं है। यहाँ पर हंट हुआ है, यहाँ पर हंट हुआ है। ऊपर साइड में लिक्विडिटी ले रहा है, नीचे भी लिक्विडिटी ले रहा है। इस तरीके से जिधर साइड लिक्विडिटी को ले रहा है उधर साइड जा रहा है, मतलब यहाँ पर ले चुका है तो क्या होगा, यहाँ से थोड़ा यहाँ से नीचे जाना चाहिए, देन फिर यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, इसका है गोल्ड का, सॉरी यूरो यूएसडी का। M15 के अंदर जाकर के M15 के स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं हमारे पास में क्या है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया। ओके, यहाँ से ऊपर गया, देन हमारे पास चौक हुआ, यहाँ पर मार्केट बुलिश में शिफ्ट हुआ। मार्केट यहाँ से नीचे आता है, एंड यहाँ पर देखो यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है। एंड फिर अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, इधर से इंड्यूसमेंट हमको निकालना। इंड्यूसमेंट मार्केट जो है ऑलरेडी ले चुका है। क्या हमारे पास में ये वाला इंड्यूसमेंट था, यस ये वाला हमारे पास में एक इंड्यूसमेंट था, क्योंकि इसका हाई जो उससे थोड़ा सा ऊपर है ना, थोड़ा जूम इन करके देखते हैं तब। देखो यहाँ से ऊपर है, राइट है ना, इसलिए हमारे पास ये वाला इंड्यूसमेंट हो गया, टेकन हो गया, मतलब हाई तो हमारे पास में कंफर्म है, और लो भी हमारे पास में कंफर्म है यहाँ पर। इसके बीच में हमारे पास जो हम क्या लगाएंगे, फिबोनाकी लगाते हैं, वो लगाएंगे। ये वाला लो, ये वाला हाई, इसके बीच में हमारे पास जो 0.618 आता है, वो ये वाला है। यहाँ तक मार्केट आए नीचे थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद रिवर्सल लिखा है, देन हम बाय साइड जाएंगे। ठीक है, इसमें ये रोएस्टी कंट्री में, क्योंकि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये भी एक प्रकार से लिक्विडिटी ही है। ये यहाँ पर इक्वल लो टाइप दिख रहा है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी है। यहाँ से फिर हम लोग बुलिश लिखेंगे किसको, यूरो। तब तक के लिए हमारे पास क्या होगा, ये एच पर मैंने मार्क किया था, इसको हटा देता हूँ। तब तक के लिए हमारे पास ये हो सकता है, हमारे पास मार्केट ने जो है ये वाला हाई जो किया क्या है, ऊपर क्लोज किया है। ठीक है ना, एंड देन हम इसको तब तक के लिए क्या कर सकते हैं, इस तरीके से नीचे थोड़ा सा, एंड देन इस तरीके से, देन यहाँ तक, फिर यहाँ से अप, इस तरीके से। इस तरीके से हम लोग यूरो को देख सकते हैं, एंड हम लोग GBP USD देख लेते हैं। GBP USD को 1D के अंदर देखते हैं पहले तो। देखो 1D वाले तो डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखो तो अच्छा खासा रेस्पॉन्स मार्केट दिखा रहा है। यहाँ से देखो ये एक इंड्यूसमेंट लिया, मतलब हमारे पास हाई कंफर्म हो गया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारे पास क्या हुआ, हाई जो है वो कंफर्म। हाई कौन सा कंफर्म हुआ, हमारे पास जो हाई कंफर्म हुआ वो ये वाला। हमारे पास लो कब कंफर्म होगा, ये वाला जब मार्केट इसको पुश ब्रेक कर देगा।
मतलब कि मार्केट जो है इंड्यूसमेंट लेने के लिए आया था, वो नीचे आया एंड इससे वाले लोग को भी उसने ले लिया है, थोड़ा स्वीप वगैरह ने इक्वल कर दिया है। एंड देन मार्केट अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। एच पर के अंदर देख लेते हैं। एच पर के अंदर में देखेंगे तो हमारे पास मार्केट है, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसी को टेकन किया, फिर देन ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद अब हमारे पास का क्या रेशियो है, क्या मूव है जाने के लिए। मार्केट हमें, मेरे लिए ये जो जीबीपीएसडी है वो बुलिश ही है, मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक देखूंगा इसको, ये हो गया। एंड देन मेरे पास जो 0.6 मिनट है, मतलब कि मैं क्या करूंगा इन वाले लेवल्स के नीचे से, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ये वाला, और ये इसी का इंड्यूसमेंट भी है एच फोर का, मैं इसको इसके नीचे से बाय करने की ट्राई करूंगा, इनके इन ब्लॉक्स के बिल्कुल नीचे जस्ट से। एंड देन फिर मैं बुलिश साइड के लिए देखूंगा इसको, ठीक है। इस तरीके से मैं M15 में चलता हूँ। M15 में हम लोग आते हैं तो देखो इक्वल लो वगैरह यहाँ पर है हमारे पास में, इससे करके ये। एंड देन फिर हमारा मार्केट यहाँ से ऊपर का, ऊपर जाने के बाद में फिर से वही कि यहाँ पर कोई इंड्यूसमेंट वगैरह लिया, सिंगल कैंडल का इंड्यूसमेंट हमारे पास में यहाँ पर है, जो कि हो चुका है, मतलब हाई हमारे पास में कंफर्म हो चुका है। उसी तरीके से हमारे पास हाई कंफर्म हुआ तो मार्केट हमारे लिए इसमें भी एक काउंटर ट्रेंड के अकॉर्डिंग, हमारे पास कुछ जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग मार्केट जो यहाँ से कुछ ना कुछ बेरिश के लिए दिखाएगा, यहाँ से नीचे, देन थोड़ा ऊपर, देन फिर अगेन से इस तरीके से नीचे, एंड फिर यहाँ से हमें बुलिश के लिए फिर डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। मैं इसको हटा देता हूँ ना, इस तरीके से। अब ये जो मूव है ये LTF, टॉप डाउन एनालिसिस है, टॉप टू डाउन एनालिसिस, तो आपको समझ में आया होगा होपफुली कि कैसे हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। अब इसमें एंट्री एग्जीक्यूशन कैसे करता है, मैं लाइव मार्केट जब होगा उस टाइम पर जो भी एंट्री बनेगा मैं उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा, अगर रिकॉर्ड नहीं करवाया तो मैं आफ्टर वाली ट्रेड को जो है हमेशा आपको, सॉरी हमेशा नहीं बोले तो, कि मैं जो ट्रेड्स बनेंगे मैं उनको हमेशा आपको ला करके दिखाता रहूंगा। या फिर अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो जो भी ट्रेड बनेंगी मैं अगले वीक जो उनको यहाँ पर रिफाइन करके कौन सी ट्रेड बनी थी, कैसे ली थी, विद MT5 स्क्रीनशॉट, और जो है हमारे पास SLTP वाला शॉट जो होगा, स्क्रीनशॉट जो होगा, उनको सबको यहाँ पे मिला करके तब आपको बोलूंगा, ठीक है। एंट्री कैसे ली, क्यों ली, कैसे ली, वो सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। एंड अगर आप लोग जो है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड हमारा जो वीडियो है आपसे हर संडे को आया करेगा, किसी भी तरीके से मिस नहीं होगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आज के लिए हमारे लिए इतना ही। टॉप डाउन एनालिसिस के साथ में हमने नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस भी किया है। अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से जो आगे कंटिन्यू होता है। केवल हमारा जो वीडियो है हो सकता है इसी वाले वीक में दूसरा वीडियो देखने के लिए मिल जाए, कि हम लोग जो है किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, या फिर किस तरीके से करना चाहिए, ICT, SMC या प्राइस एक्शन क्या फॉलो करना चाहिए, क्या मैं फॉलो करता हूँ, क्या हमको क्या फॉलो करके कितना रिवॉर्ड या रेशियो मिल सकता है, ठीक है, सारी चीजें। एंड हमारे पास एंट्री मॉडल भी रह गया है, पिछले वाले उसको बायस वाले का, उसको इस वाले वीडियो में क्लियर कर दूंगा, जो भी मेरा एंट्री बनेंगे कि किस तरीके से ये एंट्री बने हैं, किस तरीके से एंट्री मैंने लिए हैं, उनका SLTP क्या था, वो सारी चीजें आने वाले वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।